नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हम ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ट्रायंगल्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप 9th का पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसके बारे में पता करिए। वो पढ़ना, बेसिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सीधा जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है, मैं स्टार्ट करूँगा। थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या मतलब है इस बात का कि थ्योरम में हमें प्रूफ करना है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं। थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल पी आर एस है, जो इसकी वैल्यू होगी वो एंगल क्यू पी आर मीन्स ए वाले एंगल के और एंगल पी क्यू आर ए वाले एंगल के सम के बराबर होगा। क्या मतलब है, इसको हम लिख के देखते हैं। गिवन क्या है? गिवन में बोला है कि ट्रायंगल में एंगल पी आर एस क्या है कि एक्सटीरियर एंगल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल पी आर एस कहां पर है? पी आर एस इक्वल है एंगल पी क्यू आर ए वाला एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर ए वाला एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले एंगल, अपने बगल लीनियर पेयर वाले एंगल को छोड़कर ट्रायंगल के बाकी के 2 बचे हुए एंगल हैं, इसके सम के इक्वल होता है। और ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सिंस हमें पता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या मतलब कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री आता है। चलिए, फिर हमने पैरेलल लाइन में पढ़ा है एंगल्स इन लीनियर पेयर। आप इन एंगल्स को ध्यान से देखिए, ए वाले एंगल को और ए वाले एंगल को ध्यान से देखिए कि नाउ एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन है और पी आर क्या कर रहा है? पूरी स्ट्रेट लाइन को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे अपन? एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी हम ध्यान से देखें, अगर मैंने इसको स्टेटमेंट 1 बोल दिया और इसको स्टेटमेंट 2 बोल दिया, तो स्टेटमेंट 2 और 1 को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो दोनों का RHS है, दोनों का राइट हैंड साइड है, वो 180 डिग्री ही है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्वियसली क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 सिंस RHS इक्वल है इसलिए LHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल होगा एंगल PRS प्लस एंगल PRQ के। अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर एक नाम दोनों साइड आया है। नाम क्या है? एंगल PRQ और एंगल PRQ, और दोनों इक्वल के अलग अलग साइड में हैं तो ये क्या हो सकते हैं? आपस में कैंसल हो सकते हैं। तो हमारे पास बस क्या बचेगा? एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल PRS। और अगर हम देखें तो हमें क्या करना था? यही चीज प्रूफ करनी थी और हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूफ। तो हमने क्या प्रूफ किया कि जो एक्सटीरियर एंगल है अपने इंटीरियर रिमोट एंगल्स के
सम के बराबर होता है। आगे हम इस थ्योरम के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें एंगल ए सी डी एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। कब? जब एंगल ए दिया है 70 डिग्री और एंगल बी दिया है 40 डिग्री। तो जैसे कि अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि थ्योरम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल थ्योरम, तो इसके बेस पर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि सिंस एंगल ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, अपने इंटीरियर रिमोट एंगल्स के सम के बराबर होगा। क्या मतलब कि एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल बी, अगर जो बीच नाम बीच में आता है वही हमें लेके चलना होता है, एंगल बी प्लस एंगल ए। एंगल बी हमारे पास कितना है 40 डिग्री है, एंगल ए हमारे पास कितना है 70 डिग्री है। दोनों को अगर हमने प्लस किया तो आंसर आता है हमारा 110 डिग्री। और यही हमसे पूछा था कि एंगल ए सी डी कितना है, तो कितना होगा 110 डिग्री। आप यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन देंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये सेम रीजन क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है। और एक बात याद रखिए, हर जहाँ पर भी ज्योमेट्री में रीजन लगेगा वहाँ पर आपका रीजन लिखना कंपलसरी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम अभी जस्ट हमने थ्योरम सॉल्व करते समय उस पॉइंट पे हमने काम किया था। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, उसमें एंगल पी का वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल क्यू का वैल्यू है 65 डिग्री और हमें क्या करना है, एंगल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री। मैं लिखता हूँ, सिंस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री। चले हम वैल्यू रखते हैं, P कितना है हमारे पास 70 डिग्री, Q कितना है हमारे पास 65 डिग्री और एंगल R हमें क्या करना है, निकालना है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 135 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 135 यहाँ पर प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 135 हो जाएगा और सब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो मेरा एंगल R का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ये मेरा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है कि एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री और x माइनस 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, उस एंगल का एक्चुअल वैल्यू कितना है, वी हैव टू फाइंड इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इन x की वैल्यू को लाकर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या होगे, एंगल्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। चलिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू x माइनस 40 डिग्री। ये मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंगल A कितना दिया है हमारे पास x डिग्री, एंगल B कितना दिया है हमारे पास x माइनस 20 डिग्री, एंगल C कितना दिया है हमारे पास x माइनस 40 डिग्री और मिलाकर कितना हो जाएगा
180 डिग्री। चलिए हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो प्लस की वजह से अंदर कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अगर माइनस होता तो हमें बदलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन करते समय हमें कोई बदलाव नहीं करने हैं। तो x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब x प्लस में है, x प्लस में है, x प्लस में है, 3 बार x है, तो वैल्यू हो जाएगा 3x। फिर माइनस 20 और माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंस दोनों नंबर नेगेटिव थे इसलिए नंबर्स तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। चलिए 3x माइनस 60 है, यहाँ गया तो प्लस 60 होगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 240। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, देयरफॉर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन होगा, x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय 3 और x की वैल्यू होगी मेरी 80 डिग्री। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, 80 पुट करूँगा। दे आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, एंगल ए का वैल्यू कितना था, x, मतलब कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना था, x माइनस 20 था, मतलब 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी का वैल्यू x माइनस 40 था, तो 80 माइनस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो 3 एंगल मेरे क्या आए, 80 डिग्री आया, 60 डिग्री आया और 40 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है और जो दूसरा एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्रिपल है, तो हमें ऑल एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या किया है, जो रिलेट कर लिया है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो x डिग्री है, देयरफॉर सेकंड एंगल क्या होगा जो डबल होने वाला है स्मॉलेस्ट का, 2x, जो थर्ड एंगल थ्राइस होने वाला है वो क्या हो जाएगा 3x। हमें सभी एंगल्स की क्या करनी है, वैल्यू हमें निकालनी। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सिंस x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हम सबको ऐड करेंगे तो x प्लस 2x 3x होता है, 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 6, x का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। जो सेकेंड एंगल है उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री, और जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 30, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर में क्या आया, मेरे एंगल की मेजरमेंट क्या हो जाएंगी, 30 होगा, 60 होगा और 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, डायग्राम देखिए, डायग्राम में हमें कुछ एंगल के मेजरमेंट्स दिए हैं, जैसे एंगल EMR दिया है 140 डिग्री, एंगल TEN दिया है 100 डिग्री, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, y की और z की। तो यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से यूज करना है हमें, फिर इंटीरियर रिमोट एंगल थ्योरम को यूज करना है हमें, फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर को भी क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डायरेक्टली मैं x के लिए नहीं जाता हूँ, पहले मैं y और z के पीछे जाता हूँ। अगर आप एंगल ध्यान से देखिए, एंगल TEN और एंगल NEM दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। जिसको TEN मीन्स A वाला एंगल और NEM मीन्स A वाला एंगल, दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आया
180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के एंगल हैं और इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। जो वैल्यूज दिए हम उनको रखते हैं। TEN दिया है कितना हमारे पास? 100 डिग्री। NEM का वैल्यू दिया है y और ये हो गया 180 डिग्री। 100 प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 डिग्री। हमने क्या कर लिया? y निकाल लिया। अगला बारी किसका है? z का। तो फिर से देखिए, सिंस एंगल RME ऐसा बोलता हूँ, RME प्लस एंगल EMN इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सेम रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। वैल्यूज, जो वैल्यूज दिए हम उनको रखते हैं। RME कितना दिया है? 140 डिग्री। फिर EMN कितना दिया है? Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस वहां गया तो माइनस होगा, 180 माइनस 140 और इसका वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। इट मीन्स Z का वैल्यू आया 40 डिग्री। लास्ट हमें क्या करना है? X निकालना है। तो X निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं? थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल को यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम तीनों एंगल के सम के जरिए भी क्या कर सकते हैं? एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? थ्योरम को यूज कर रहा हूँ। सिंस एंगल RME, ये जो RME वाला एंगल है वो क्या होगा? X और Y के सम के इक्वल होगा। रीजन क्या आएगा? तो ये रीजन लिखना है आपने, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ आपको लिखना है और लिखना जरूरी है, ठीक है। RME हमारे पास दिया है 140 डिग्री है, X हमें निकालना है और Y का वैल्यू हमारे पास आया था 80। चलिए 80 पॉजिटिव है, यहाँ आया तो नेगेटिव हो जाएगा और X का वैल्यू हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया X की वैल्यू 60 आई, Y की वैल्यू 80 आई और Z की वैल्यू 40 आई। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।